जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग। कहूँ क्या दुख वह भोगे कहन में आ नहीं सकना। स्वामी जी कहते हैं कि इसे जो जो दुख 84 लाख योनियों में होता है उसका बयान नहीं किया जा सकता। वो ला बयान है। आप विचार करके देखो कि हजारों गायें रोज कत्ल की जा रही हैं। वे चिल्लाती हैं मगर उनकी पुकार को कोई नहीं सुनता। वे किसकी अदालत में दावा करेंगे? कौन सुनेगा? लाखों बकरियां मिमियाती हैं और उनके गर्दन को काट दिया जाता है। मुर्गियों के गर्दन को मरोड़ दिया जाता है। किसी समय ये भी मनुष्य थे। मुमकिन है कि आप इनको महसूस कर पा रहे होंगे। यदि आप सेठ साहूकार बादशाह हो, आपको लगता है कि आप ही सब कुछ हो, ये भ्रम है। वह परमात्मा जब अपना रजिस्टर खोलता है और आपका हिसाब करता है और उसका जब आदेश होता है तो आपको इस चराचर जगत में उसके हिसाब से जीना पड़ता है। आधी रात को किसान भूखे प्यासे बेजान बैलों को हलों में जोतते हैं। वे थक कर बैठ जाते हैं। किसान के डंडे मारते हैं। अगर वे भी उठ जाते और वही डंडा उस किसान को मारते तब तो उसे पता चलता कि तकलीफ क्या है। अरे जब उठता नहीं है तो उसके पीठ पर लगा हुआ लोहे का किल उसे जोर से किसान दबाता है और बैल उठ खड़ा होता है। वो तकलीफ उसके पास ज़बान नहीं होती कि वो बयां कर सके। लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा कि रस्सी से उनके मुंह को बांधा गया होता है। जब सांस रुकने लगती है, रस्सी को खींचा जाता है जब, तो भी वो उठ जाते हैं। क्या ये सुख है? इसी को दुख कहते हैं। मजबूरी इसी को कहते हैं। और यह तकलीफ और इसका हिसाब वो परमात्मा करता है और उसका बराबर हिसाब होता है। अगर कुछ सुख है तो मनुष्य जन्म में है, मगर मनुष्य जन्म में आप अंदर झांक कर देखो, कोई सुखी भी नहीं है। बल्कि किसी को कर्ज का दुख है तो किसी को बीमारी का, किसी को मुकदमे का दुख है, किसी को बेटी विधवा हो गई, किसी का पुत्र वधू विधवा हो गई, किसी को बाल बच्चे नहीं हैं वो दुखी, जिसके बच्चे हैं वो बात मानते नहीं है वो दुखी। नानक जी कहते हैं कि दुखिया सब संसार। सुख कौन है? सुख वो है जो नाम जपता है, उसी को चैन है। सहजोबाई कहती है कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है सुख दुख रूप, साध सुखी साधो कहे पायो भेदन। जिसके अंतर में नाम प्रकट हो गया वह सुखी है, उसे ही शांति है। सहजो एक जगह और लिखती हैं कि ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे लगे शून्य समाध। न आलिम फालीज सुखी है, न गुण ज्ञानी सुखी हैं, न वाद विवाद करने वाले सुखी हैं, न कौम मजहबों में अपने नाम को दर्ज कराने वाले सुखी हैं। मैंने उपदेशकों को
एक दूसरों के मजहब, एक दूसरे की सोसाइटी या मीटिंग में एक दूसरे के बारे में बुराई करते हुए देखा है। कोई सुखी नहीं। सुखी कौन है? सुखी वही है जिसने ब्रह्मांड को जान लिया, उस परमात्मा को जान लिया और अपने अंदर में अपनी सूरत को पहचान लिया। आगे कहते हैं कि दया कर संत और सतगुरु बतावे नाम का जपना। वे संत महात्मा कामिल फ़कीर जो इस जेल खाने से मुक्त हो गए, मालिक से मिल गए, वे हमें इस संसार की अग्नि से जलते हुए देख करके हम पर तरस खाते हैं। उनका दिल दुखी होता है और वे हमारे लिए सचखंड छोड़कर मनुष्य बनकर इस जन्म में आते हैं और कहते हैं कि भाई यह देश तुम्हारा नहीं है, यह कौम तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा देश सचखंड मकामे हक और तुम्हारी कौम सतनाम। वहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, न सुख है। यह उस सतनाम के समुद्र की बूंद है जिसे यहाँ से वहाँ जाना है। और हमने क्या किया? हम कौम मजहबों में अपने आप को इस तरह फंसा लिए कि उधर की ख्याल ही नहीं। संत कहते हैं कि घर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कौम मजहब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, काम काज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कौम छोड़ने का बात किया जाए तो आप तैयार होगे? कभी नहीं। आपके काम को छोड़ने की बात की जाए, आप तैयार होगे? कभी नहीं। इन कौमों, बिरादरी, रिश्तेदारों ने इसके ऊपर पर्दा डाल रखा है। संतों का इतना सरल उपदेश होता है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 100 वर्ष के बूढ़े तक अमल कर सकते हैं। क्या स्त्री क्या पुरुष, सबके लिए साझा है, सबके लिए बराबर है, सबके अंदर वो चीज़ है, उसको पाया जा सकता है। किसी कौम में होकर के, किसी मजहब को मान करके अगर आप चाहो तो भी इस रास्ते पर चल सकते हो। वह गुरुमुखी है जिसने संत मत की उपदेशों को अमल कर लिया। वह नाम न संस्कृत में है, न अरबी में है, न फारसी में है। वो कोई जबान या किताब का नहीं, वो अकथ है, ला बयान है। मालिक से मिलने का मार्ग संपूर्ण समाज के लिए एक ही है। कौम और मजहब हमारे लिए नहीं बल्कि मन के बनाए हुए हैं। सोचो 500 वर्ष पहले सिख नहीं थे, 1600 वर्ष पहले मुसलमान नहीं थे और 2-3 हज़ार वर्ष पहले बौद्ध नहीं थे। और पीछे चले जाएं तो आखिर सिर्फ मनुष्य ही मनुष्य मिलेंगे। ये झगड़े मन ने पैदा किए। मुसलमानों का कुरान शरीफ एक है, मगर मुसलमानों में 72 संप्रदाय हो गए हैं। ये अलग अलग संप्रदाय किसने बनाए? मन ने बनाए। गुरु नानक देव जी ग्रंथ साहिब में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सभी लोग एक हैं। जैसे किसी मंजिल पर जाने के लिए एक रास्ता होता है, लेकिन मन का फितूर कभी इधर से तो कभी उधर से तो कभी उधर से एक नए रास्ते का सृजन करता है। कभी कभी होता है कि कुछ रास्ते उस मंजिल पर पहुंचा दें, लेकिन जो रास्ता सीधा और सरल बनाया जाता है, जो प्रमाणिक तौर से बनाया जाता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं होती। जो आड़े तिरछे कर करके मन के मुताबिक बनाए जाते हैं, उनमें बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो संत मत एक ऐसा मार्ग था और है जो उस परमात्मा तक जाने का एक सीधा और सरल रास्ता है।
बाकी चीज़ें इतने भटकाव की हैं कि शुरू करने में ही समझ में आता है कि ये हमसे ना हो पाएगा। संतों के बारे में और उनकी महिमा के बारे में कबीर साहब जी कहते हैं कि जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। वहाँ इश्क और प्रेम का सवाल है, मन इंद्रियों की गुलामी से आज़ाद होने का सवाल है, लोक और परलोक का सवाल है। वहाँ जलन की भावना, द्वेष की भावना, ज्ञानवान अहम की भावना लेकर के अगर जाओगे तो वो चीज़ें प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे कहते हैं कि न माने जुक्ति किए, सूरत शब्द का गहना है। संतों की शिक्षा आसमान से उस परमात्मा के दरबार तक की होती है। युगों युगों से वह सनातन से सनातन आदिकाल से यही एक नियम कानून बना है। जब से दुनिया बनी है तब से यह कानून लागू है, मगर इतनी आसानी से वो युक्ति समझ में नहीं आती। जब तक मन इंद्रिय बस में नहीं हो जाते तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आ पाती। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर पापी भगत न भाई, हर पूजा न सुहाई, माखी चंदन पहिरे विगंध जह जाई। खोटे कर्म करने वाली पापी आत्माओं को उनके पाप नाम की ओर नहीं जाने देते। जिस प्रकार मक्खी चंदन कस्तूरी आदि पर नहीं बैठती बल्कि सारा दिन गंदगी पर भिनभिनाती है, ठीक इसी प्रकार मन की हालत है। संत महात्मा चाहते हैं कि सबको निकाल ले जाएं, मगर ये कहना बड़ा अजीब है कि उन्होंने जबान दे रखा है उस काल भगवान को कि हम सिर्फ आत्माओं को समझाएंगे, जो हमारे साथ जाना चाहेंगे हम उन्हीं को ले जाएंगे। ये ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन काल जरूर ज़बरदस्ती कर सकता है। आपने देखा होगा जब संत के मार्ग पर उनके बताए उपदेशों पर शिष्य चलता है तो तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे दृश्य सामने आते हैं जैसे समझ में आता है कि ये जो गुरु महाराज कह रहे हैं यह एक भ्रम है, ये हमें किसी ऐसी जगह ले जाने की बात कर रहे हैं जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में तो है नहीं, ये इन्हीं जैसे मतवालों की बातों में है। क्या ये सत्य हैं? तो संत कहते हैं कि आँख मूंद के भरोसा मत करो, मरने के बाद कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर जीते जी तुमको कुछ मिल गया तब तो बात को मानो, नहीं तो छोड़ के यह दरबार चले जाओ। और एक बात हमेशा याद रखना, जो संत के दरबार से हटा दिया जाता है उसको इस चराचर जगत में, इस धरातल में ऐसा कोई तीर्थ स्थान, ऐसा कोई जगह है नहीं जहाँ उसको शरण मिल सके। आगे कहते हैं, बिना सतगुरु बिना करनी, छूटे नहीं खान पान फिरना। सभी ऋषि मुनियों फकीरों का एक ही ख्याल है, एक ही मानना है कि जब तक पूरा गुरु राह नहीं बताएगा, कमाई नहीं करेंगे, अंदर पर्दा नहीं खुलेगा, जन्म मरण समाप्त नहीं हो सकता। सीधा हिसाब है, जब तक जीते जीत नहीं मरते वह काम बन नहीं सकता। हम अल्लाह परमेश्वर आदि लफ्ज़ों को नाम जपते हैं, लफ्ज़ नाम नहीं। दुनिया लफ्ज़ों पे मरती है, लफ्ज़ सिर्फ रूह को
नाम के साथ जोड़ने के लिए है, समझाने बुझाने के लिए है। कई बार बताया गया कि वो चीज़ें जिनसे हमारा काम बनेगा वह चीज़ें कहने में नहीं आ सकती, उन्हें महसूस किया जा सकता है। जब संत सद्गुरु उपदेश देते हैं, उस दौलत को आपको देते हैं, तो एक धागा आपसे उस परमात्मा से जोड़ देते हैं, जो इस नग्न आँखों से दिखाई नहीं दे सकती। लेकिन जिस दिन अंदर जा कर के उस धागे को, उस सूत्र को आप देख लो, महसूस कर लोगे, वह इतना कारगर है कि परमात्मा तक ले जाने में देरी नहीं करता। पलक झपकने और उठने में देरी हो सकती है, चीज़ों को मन से समझने में देरी हो सकती है, लेकिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं हो सकती। लेकिन उनकी भी नियमावली है। वह चीज़ें तभी स्पष्ट होती हैं जब नाम की कमाई करते करते सुमिरन ध्यान भजन पकता है, तब वो अवस्था प्राप्त होती है। जब अवस्था प्राप्त होती है वो दौलत मिलती है जिसका वर्णन हम अपनी ज़बान से नहीं कर सकते। संत महात्मा सिर्फ इशारा करते हैं। जो इस चराचर जगत में सबसे सुंदर, सबसे उत्तम चीज़ होती है, उसकी संज्ञा देते हैं, जबकि उसके कण के बराबर भी यहाँ की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर बताया न जाए तो चीज़ों को समझा नहीं जा सकता। तो संत महात्मा सरल करने के लिए उन चीज़ों को बताते हैं। जय गुरुदेव।